बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमाते हैं कि मैंने सारी धरती पर निगाह मारकर देख ली, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसको चिंता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, हर कोई चिंता में है। गरीब को चिंता है कि धन कमाऊं कैसे, अमीर को चिंता है कि धन संभालूं कैसे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी से फिरे भरमंता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसके पास बहुत है, अमीर है, धनवान है, उसे इस बात की चिंता है कि धन को संभालूं कैसे, कहीं इनकम टैक्स वाली ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए। और जिसके पास है नहीं, वो दर दर भटकता फिरता है कि धन कमाऊं कैसे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता में दोनों है कि चिंता मुक्त कोई भी नहीं है। ध्यान देना साथ संगत। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आ मैं तुझे रास्ता बताता हूं। क्योंकि यही चिंता पहले मानसिक रोग बनता है। जरूरत से ज्यादा जब चिंता बढ़ जाए तो मानसिक रोग, और वही मानसिक रोग शारीरिक रोग बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डॉक्टर के पास जाकर पूछो तो डॉक्टर कहता है चिंता मत करो। अब उससे पूछो चिंता की कोई दवाई दे दे तो दवाई कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या करें? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आ मैं तुझे बताता हूं क्या करें। श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत, जिसे बहुत चिंता है, देहि व्यापै रोग। इतनी चिंता कि ये शरीर रोगों से भर गया। जाको चिंता बहुत बहुत, देहि व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पलटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चौह गुंट का, कड़ी न बैसन सोए। इतनी चिंता हो गई कि अब नींद नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर क्या कर? चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल हो। एक छोटी सी बात में इसकी मिसाल मिल जाती है कि चिंता छोड़ और चिंतन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, प्रभु का नाम, नाम, और कोई तरीका नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये एक दवाई है, पर शर्त है जो खाएगा वो चिंता से बच जाएगा, जो नहीं खाएगा चिंता से भरा रहेगा। सबसे बेसिक और मूल चिंता जो हमारी है ना, वो है रोजी रोटी की चिंता, जो हर एक को होती है। रोजी रोटी की चिंता। गुरु नानक पातशाह इसी बात को इस शब्द में समझा रहे हैं कि नानक चिंता मत करो कि जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता तिस ही है, ये चिंता प्रभु ने अपने पास रखी है। तुझे रोजी रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु नानक पातशाह मिसाल देते हैं कि जल में जंतु उपायन तिना भी रोजी दे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के 84 लाख जोनियों में 42 लाख जोनी पानी के अंदर है। वहां पर कोई दुकानदारी नहीं चलती, वहां पर ना कुछ दिया जाता है ना लिया जाता है। उथे हट ना चले ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवे ना कोई दे ना ले। वहां पर भी वो भोजन दे रहा है, पक्षी आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी भोजन दे रहा है, तुझे नहीं देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक, इस बात की शिक्षा देती है कि चिंता तिस ही है। ध्यान से श्रवण कीजिए। एक राजा एक राजमहल बनवा रहा है। सैकड़ों मजदूर पत्थर की तराशी का काम कर रहे हैं। वहां पर राजा के विद्या गुरु आ गए। राजा ने चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। विद्या गुरु ने सवाल किया, राजन तेरे पास पहले ही एक राजमहल है आलीशान, फिर दूसरा क्यों बना रहा है? क्या जरूरत है तुझे? राजा कहने लगा, गुरुजी मुझे तो जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा राजमहल है मेरे पास। मैं दूसरा राजमहल इसलिए बना रहा हूं कि इन मजदूरों को रोजी रोटी मिल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, सैकड़ों, इन्हें रोजी रोटी मिल सके इसके लिए मैं ये राजमहल बनवा रहा हूं। विद्या गुरु मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, राजन एक पत्थर उठा कर ला। राजा पत्थर उठा लाया, कहने लगे, तोड़ो इसे बीच में से। पत्थर को तोड़ा तो अंदर कीड़े चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच उपाय सायरा तिना भी सार करे। पत्थर के अंदर कीड़े। विद्या गुरु पूछता है, अगर इन मजदूरों की रोजी रोटी का जरिया तू है तो इन कीड़ों को रोजी रोटी कौन दे रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि रोजी रोटी की चिंता निरंकार को है सबकी, कोई तेरी वजह से भोजन नहीं खाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत सोच कि अगर तू राजमहल नहीं बनाएगा तो इन मजदूरों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रोजी रोटी की जिम्मेदारी खुदा ने अपने हाथ में रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हम किस बात की चिंता करें? इंसान जितने गलत काम करता है इस सोच में करता है कि कल क्या होगा, जमा कर लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस चक्कर में अपने कर्म खराब कर लेता है। अच्छे कर्मों से ओहदे मिलते हैं, ओहदे पाकर बुरे कर्म करता है, फिर नरक झेलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कारण सिर्फ इतना कि कल क्या होगा। इस चिंता में गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तो क्यों चिंता करता है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के समय की घटना। उनके समय में एक सिख हुआ है, भाई सज्जा, अत की गरीबी घर में, कि पूरा दिन मजदूरी करता है तो शाम को जाकर खाना खाता है और फिर सुबह की चिंता, दिन रात चिंता में व्यतीत होता है। उसने सुना कि यहाँ की सारी संगत अनंतपुर साहिब जा रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने, तो वो भी तैयार हो गया। कुछ दिन बहुत दिन रात मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा करके अपने घरवाली को दिया और कहने लगा 3-4 दिन काम चल जाएगा, कुछ दिन मैं दर्शन करके आता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। तो घरवाली कहने लगे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, उन्हें कहना कि घर में बहुत गरीबी है, कृपा करें। अगर उनके मुखारबिंद से एक वचन निकल गया तो हम धनवान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सज्जा गया संगत के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। जब जाने का समय हुआ, आज्ञा लेने गया संगत के साथ, तो इसने बेनती कर दी, पातशाह घर में बहुत गरीबी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पहले ही जानते हैं सब कुछ। मुस्कुराकर कहने लगे, भाई सज्जा एक काम कर, 40 दिन यहाँ पर रुककर सेवा कर,
तेरी गरीबी काट कर ही तुझे घर में भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा कहता है पातशाह मैं इतने दिन नहीं रुक सकता, मैं कमाता हूं तो मेरा परिवार खाता है, उनकी रोजी रोटी का जरिया ही मैं हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे वचन मान, भरोसा रख, सबकी पालना वो निरंकार करता है, तू नहीं करता। वो कहने लगा पातशाह नहीं, मैं मेहनत करता हूँ तो रात को रोटी बनती है, अब मैं ही नहीं जाऊँगा तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अच्छा 1 महीना रुक जा, 15 दिन रुक जा, 1 हफ्ते तक आ गए पर वो नहीं माना। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ठीक है हमारा एक काम कर दे, एक चिट्ठी तुझे देते हैं, रास्ते में हमारा सिख, हमारा प्रेमी पीर बुद्धू शाह जी रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठी दे देना। वो कहने लगा इतना काम तो मैं कर लूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चिट्ठी में कुछ लिखा, चिट्ठी दे दी। ये भाई सज्जा लेकर पीर बुद्धू शाह के पास गया। पीर बुद्धू शाह ने चिट्ठी को माथे से लगाया, पढ़ा और अपने पैरोदारों से कहा कि इसे बंदी बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का संदेश लेकर आया हूँ और आप मुझे बंदी बना रहे हैं। तो पीर बुद्धू शाह कहने लगे चिट्ठी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि इसे 6 महीने तक जाने मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुशी से रुके तो खुशी से, नहीं तो जबरदस्ती इसे कैद करके रखना, 6 महीने तक इसे जाने मत देना, 6 महीने बाद छोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये गुरु को गालियां दे रहा है कि कैसा गुरु, क्योंकि पीर बुद्धू शाह ने कमरे में कैद कर दिया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा परिवार भटक जाएगा, मर जाएगा भूखा। पर पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म मान रहा है। रोते रोते पूरे 6 महीने बीत गए इसके। 6 महीने बाद पीर बुद्धू शाह कहने लगे जा भाई अपने घर जा। कहने लगा कहाँ जाऊँ, अब तो ना घर होगा, बीवी बच्चे मर गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा। पीर बुद्धू शाह कहने लगा गुरु महाराज पे भरोसा कर, तू जा। जब ये भाई सज्जा अपने घर की में गया तो देखा झोंपड़ी के बदले महल बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा किसी ने मेरी झोंपड़ी तोड़कर किसी सेठ ने अपना मकान बना लिया है, वही हुआ जिसका डर था। पर उस महल से इसके बच्चे भागते हुए बाहर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घरवाली बाहर आई, चरणों को स्पर्श किया, माथा टेका, अंदर ले गई। ये कहने लगा ये क्या कौतुक है, मुझे तो लगा कि भूखे मर गए होगे, तुम महलों में रह रहे हो, इतने सारे पदार्थ हैं। कहने लगी जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको अपनी सेवा में रख लिया था ना, इसे नहीं पता कि बंधक बना के रखा हुआ है। सेवा में रख लिया था तो इस नगर का सबसे धनवान सेठ आया, उसने कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और हुक्म किया है कि भाई सज्जे के परिवार का ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उस सेठ ने ये महल भी बना कर दिया, इतना धन दिया है कि सारी जिंदगी खाते रहे, खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा रो भी रहा है, माफिया भी मांग रहा है और उस बात समझ में आ गई कि मैं सोचता था कि मेरे परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं 6 महीने तक घर नहीं गया, मेरा परिवार खुशी से रह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेसिक चिंता, मूल चिंता हमारी है रोजी रोटी की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तो क्यों चिंता करता है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे, कहते थे 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है इंसान की जोनी, ये तो हम सब मानते हैं। बाकी जितनी जोनियां हैं, कुत्ता गधा जो भी जानवर हैं, इनको सजा मिली है, सजा मिली है ना। जिनको सजा मिली है उन्हें भी रोजी दे रहा है, और जिनको सजा नहीं मिली है, उत्तम जोनी मिली है, क्या उन्हें रोजी नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीड़ों को रोजी दे रहा है, कीड़ों के अंदर जो कीड़े हैं उनको रोजी दे रहा है, क्या हमें नहीं देगा। हमारी तकलीफ यहां पर शुरू होती है। महापुरुष वचन किया करते थे जब तक मालिक बन के रहोगे
चिंता में रहोगे। आपके दुकान पर आप बैठे हो, ध्यान देना, नौकर भी बैठे हैं। अब आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो आप चिंता में बैठे हो। क्यों? कि नौकरों को तनख्वाह भी देनी है, बिजली का बिल भी भरना है, दुकान के खर्चे हैं कई। मालिक को चिंता है कि ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कितनी सेल होगी, कैसे चलाना है। नौकर को कोई चिंता है? नौकर को कोई लेना देना नहीं, कितने ग्राहक आए कितने नहीं आए, उसे समय पे अपनी पगार मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आराम से बैठा है। बस यही बात है, जब तक हम मालिक हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अगर नौकर बन गए चिंता खत्म। मालिक गुरु नानक को बना दो अपनी दुकान का, खुद नौकर बन जाओ, चिंता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी सी बात है। अब इस समय जब सत्संग चल रहा है, हजारों लोग अपनी दुकानों पर बैठे हैं कि 2 घंटे अगर दुकान छोड़ दी, 1 घंटा दुकान छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। दुकान चलाने वाले चले जाते हैं, दुकान चलती रहती है। दुकान पर जाओ तो पीछे दादा की तस्वीर लगी है, पिता की तस्वीर लगी, अब खुद बैठा है, अब खुद चिंता में खड़ा है कि मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी। अरे जब तेरे दादा के बिना चल रही है, तेरे पिता के बिना चल रही है, तो तेरे बिना भी चल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है साथ संगत जी गुरु नानक पातशाह ने। दास बार बार इस बात को एक्सप्लेन करता है। गुरु नानक पातशाह ने कहीं नहीं कहा कि सिख भिखारी बनकर जिए, कहते थे राजा हो सिख, सिख का हाथ हमेशा ऐसे हो, ऐसे कभी ना हो। राजाओं में राजा हो, काम करो पर काम की चिंता मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काम करने से मना नहीं किया है, जितना मर्जी धंधा बढ़ाओ, पर काम की चिंता करने से मना किया है। अरे जितनी देर चिंता करता है, अगर उतनी देर तू चिंतन में लगा दे, सिमरन में लगा दे, तो तेरा लोक भी सुखी पर लोक भी सुहेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। चिंता तिस ही चिंता ते